गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स में आपको रेखिक युग्म में समीकरणों की प्रकृति के बारे में बताया गया था। आज के इस वीडियो में रेखिक युग्म में समीकरणों को आलेखीय विधि द्वारा किस तरह से हल करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। 3x माइनस 5y इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। अतः इसकी सहायता से संबंध x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a में a का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके आता है। तो जब इस तरह से रेखिक युग्म में समीकरण आपको दे रखे हो, ग्राफ इनका बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी बिंदु रेखा सारणी बनाएंगे अपन, यानी इनके लिए एक एक टेबल बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं वो देखें। दिए गए रेखिक युग्म समीकरणों के ज्यामितीय निरूपण के लिए, ठीक है, ग्राफ में बनाने के लिए इनके लिए टेबल बनाएंगे अपन। अब मैं फर्स्ट समीकरण लेता हूं, आपका समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 के लिए बिंदु रेखा सारणी। ठीक है, देखिए इस तरह की टेबल अपने को बनानी है। इस तरह से आप टेबल बना लेंगे नॉर्मली। ये x हो गया, ये y हो गया, दो चर राशियां हैं x एंड y। 3x माइनस 5y बराबर -1। तीन वैल्यूज अपने को निकालनी है, तीन मान अपने को निकालने हैं। तो यहाँ एक चर राशि को बाईं तरफ ले लो, दूसरी को दाईं तरफ ले जाओ अचर पद के साथ। तो इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू -1 प्लस 5y। ठीक है, या x इक्वल टू -1 प्लस 5y अपॉन 3। 3x बराबर -1 प्लस 5y, -5y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर -1 प्लस 5y बटा 3। ठीक, अब अपने को क्या करना है? यहाँ जो चर राशि है y, इसकी जगह आप कोई भी पूर्णांक संख्या रखिए और इस तरह की रखो कि इसको जब आप सोल्व करें तो x का मान पूर्णांक संख्या में ही आ जाए, परिमेय संख्या में ना आए। परिमेय संख्या में ग्राफ बनाने में थोड़ी सी अपने को पैमाने में परेशानी रहती है। तो यहाँ मैं लेता हूँ, देखो इस तरह से रखें अपन, y बराबर, इस तरह की वैल्यू पुट करो कि आपके पास पूर्णांक संख्या ही आ जाए। y बराबर -1 रखने पर, y की जगह यहाँ -1 रख दो, तो x बराबर -1 प्लस 5 गुना -1 अपॉन 3। ठीक है, y बराबर -1, तो आपके पास आ गया -1 प्लस 5 गुना -1 बटा 3। कितना हुआ? -1 प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 यानी 5 -5 बटे 3 यानी माइनस के 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। कितना आया? -2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आपने y बराबर -1 रखा, -1 प्लस 5 गुना -1 बटा 3, -1 प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 यानी 5, और -1 -5 -6 बटा 3 यानी 3 दूनी 6 माइनस के 2। ठीक, अब दूसरा रखें, y बराबर वापिस इस तरह का मान रखिए, वही पूर्णांक संख्या। देखो मैं यहाँ रखता हूँ +2, y बराबर 2 रखने पर, तो
x इक्वल टू -1 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 3, ठीक है। -1 प्लस 5 दूनी 10, 5 2 जा 10 अपॉन 3, -1 प्लस 10 9, 9 अपॉन 3 यानी 3, ठीक है। प्लस के 3 आ गए, ठीक। y इक्वल टू कितना रखा 2, तो 1 -1 प्लस 5 गुना 2, 5 दूनी 10 -1 प्लस 10 यानी प्लस के 9, 9 में 3 का भाग दोगे 3, ठीक है। y बराबर 2। अब एक वैल्यू और ले लीजिए। अब मैं यहाँ रखता हूँ y बराबर, देखिए -4, -4 यहाँ रख दिए मैंने। -4 रखने पर या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ टेबल बनाने इजीली आ जाएगी। तो x इक्वल टू x बराबर -1 प्लस 5 गुना -4 बटे 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20, 5 4 जा 20 अपॉन 3, यानी -21 अपॉन 3, 3 7 जा 21 माइनस के 7। अब अपन ने कितना रखा y बराबर -4, तो देखो -1 प्लस 5 गुना -4 यानी -1 5 चौके 20 -20 -1 -20 -21 बटा 3 यानी माइनस के 7। तो आपके लिए जो फर्स्ट वाला समीकरण था इसके लिए आप ये सारणी आपके पास आ गई, ठीक है। ये x के मान हो गए, ये y के मान हो गए। इसी तरीके से दूसरा समीकरण लो। इसी प्रकार ये समीकरण देखो, समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, इसके लिए अपन बिंदु रेखा सारणी बनाई। मतलब इस तरह के मान हैं ये जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसको करेंगे आपको जो 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 है इसके लिए। ऐसे यहाँ भी एक राशि को इधर रख लो, दूसरी को उधर ले जाओ। तो मैं क्या लिख दूँ, 2x इक्वल टू -3 और -y उधर जाएगा तो +y, या x इक्वल टू -3 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। उसी की तरीके से देखो एक सिंपल टेबल बना ली, x y, अब y की जगह मान रखें, वैल्यू पुट करें, ये आ गया समझ में। 2x बराबर -3, ये -y उधर जाएगा +y, तो 2x बराबर -3 प्लस वाई, x बराबर -3 प्लस वाई बटे 2। अब y की जगह मान रखें, ठीक है। तो y बराबर देखो 1 रखता हूं मैं 1, 1 रखने पर कोशिश इस तरह की करें कि छोटा मान आप रखें, छोटा ही आपको प्राप्त हो जाए, जिससे ग्राफ बनाने में आपको परेशानी नहीं हो। x बराबर -3 और बाकी जो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बनाना ही है। -3 प्लस 1 अपॉन 2, -3 प्लस 1 कितना होगा -2 अपॉन 2, यानी 2 1 जा 2 -1, ठीक है। अपन ने यहाँ y बराबर 1 रखा तो -3 प्लस 1 बटा 2, यानी -3 प्लस 1 -2, -2 को 2 से भाग दोगे तो माइनस का 1, x बराबर -1 आ गया। अब वापस रखें y बराबर, अब मैं -1 रख देता हूँ, -1 रखने पर तो x इक्वल टू -3 प्लस y की जगह क्या आएगा -1 अपॉन 2, यानी -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 -4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी ये आपके पास आ गया -2, ठीक है। अब y बराबर -1 रखा, -1 रखने पर -3 प्लस -1 बटा 2, यानी प्लस माइनस माइनस -3 -1 -4 बटे 2, यानी -2, x का मान आ गया -2। अब एक मान और रख दीजिए आप, y बराबर देखो, अब मैं यहाँ रखता हूँ 3 प्लस के 3, 3 रखने पर तो x इक्वल टू -3 प्लस y की जगह 3 अपॉन 2, -3 प्लस 3 0, 0 अपॉन 2 यानी 0,
तो x का मान आ गया 0। ठीक है, अब अपन ने रखा y बराबर 3, y बराबर 3 रखोगे तो -3 + 3 बटा 2, -3 + 3 0, 0 बटा 2 यानी 0। तो आपके पास इसकी टेबल इस तरह से आ गई, ये x के मान हो गए, ये आपके पास y के मान हो गए। ठीक है, जब आपके पास ये टेबल बन जाती है उसके बाद अब अपन इससे इस टेबल में जो आपके पास निर्देशांक है x और y, उनसे ग्राफ में इनको निरूपित करेंगे। देखो इस तरह का ग्राफ बनाने की मैंने कोशिश करी है। वैसे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और उसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी होती है, इस तरह का आपको मिलेगा। मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी, इसको थोड़ा समझें आप। देखो ये ग्राफ पेपर होगा, इसमें जो अपने पास जो निर्देशांक होंगे x और y, उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें एक्सेस बनाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ दोनों टेबल्स में x का अधिकतम मान प्लस में है 3 और माइनस में है 7। ठीक है, तो मुझे इधर जगह कम चाहिए, इधर ज़्यादा चाहिए, तो मैं एक्सेस को यूँ ले लूँगा बीच में। ठीक है, 0 हो गया, ये o, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, इस x एक्सिस पे y का मान 0 होगा और इस y एक्सिस पे x का मान 0 होगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी 3x - 5y = -1, उसके लिए अपने पास टेबल आई थी, बिंदु सारणी जो आई थी -2, -1, 3 2, -7, -4। ठीक है, तो फर्स्ट वाला निर्देशांक अपने पास था, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, ये था 3x - 5y = -1। इसके लिए आपके पास टेबल इस तरह से बनी थी, -2 -1, 3 2 और -7 -4। और सेकंड आपका था 2x - y = -3। इसके लिए टेबल बनी थी x y -1 1, -2 -1 और 0 3। ठीक है, फर्स्ट में थी 3x - 5y = -1 में -2 -1, 3 2, -7 -4, और 2x - y = -3 में -1 1, -2 -1 एंड 0 3। ठीक है, ये हो गए x के मान, ये हो गए y के मान इस इक्वेशन के लिए, ये x के मान, ये y के मान इस इक्वेशन के लिए। अब अपने को प्रत्येक पॉइंट देखना है उसमें x और y। यहाँ देखो ये अपने पास ग्राफ आ गया, इसको थोड़ा सा मैं बना दूँ। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, इसमें x और y दोनों के मान पॉजिटिव आएंगे, धनात्मक। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है जिसमें x का मान माइनस होगा, y का मान प्लस होगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ पेपर काफ़ी बड़ा होगा, आप उसी में बना लेना। देखो मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, दोनों प्लस के होंगे। ये सेकंड चतुर्थांश है, माइनस प्लस, x का मान माइनस, y का मान प्लस। ये थर्ड चतुर्थांश है जिसमें दोनों माइनस के होंगे, x भी माइनस, y भी माइनस। ये फोर्थ है जिसमें x प्लस होगा, y माइनस होगा। ठीक है, x का मान इधर प्लस, इधर माइनस, y का मान प्लस और यहाँ माइनस। अब देखो पॉइंट देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट है -2 -1, दोनों नेगेटिव हैं तो इसमें थर्ड में आएंगे। और यहाँ पे थोड़ा अपन इस पे लिख भी दें, x के अधिकतम मान प्लस का मान है 3, 0 1 2 3, माइनस है 7 तक, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y में देखो प्लस का कितना है 3, तो y एक्सेस अपने पास ये है 1 2 3 प्लस के हो गए, और y का माइनस है अधिकतम 4, तो -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से अपन ने इनको डिनोट कर दिया, इनके ऊपर इन नंबर्स को। वापस देखो x अधिकतम कितना है प्लस का 3, तो अपने पास 0 मूल बिंदु है, 1 2 3,
और माइनस का है 7, तो माइनस इधर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y कितना है प्लस का अधिकतम 3, तो 1 2 3, और माइनस का 4, 1 2 3 4। अब पैमाना भी लिख दीजिए, इसमें क्या रहेगा पैमाना, देखो x एवं y पर। यहाँ आपके पास जो ग्राफ होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, एक बड़ा खाना, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अपन ने क्या लिया है यहाँ पर, एक इकाई लिया, एक नंबर, ठीक। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई, ठीक हो। अब चलिए -2 -1 आ जाओ इधर, दोनों माइनस के हैं, -2 -1, ये वाला पॉइंट हो गया, -2 -1। फिर 3 2, दोनों प्लस के हैं, कहाँ आएंगे, ये देखो प्लस का 3 और 2 ये रहा, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पे, ये 3 होगा, 3 2 हो गया। -7 -4, दोनों माइनस के हैं, कहाँ आएंगे, थर्ड वाले में आएंगे। x का मान -7, y का मान -4, -7 देखो ये रहा, -4 ये रहा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर -7 -4, ठीक है। अब आप इसको इनके पॉइंटों को मिला दीजिए, देखो पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे, 3 2, ये अपने पास आएगा, ये थोड़ा आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास काफ़ी स्केल वगैरह भी रहेगा, ठीक ठीक। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए देखो ये लाइन आपके पास जो ग्राफ होगा उसमें आप इजीली बना लेंगे, ये थोड़ा ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। और इस तरीके से दूसरा देखें आप कितना है, और ये इक्वेशन भी लिख दो आप, कौन सा समीकरण है ये, 3x - 5y = -1। इसके लिए रेखा इस तरह से आ गई आपके पास, ठीक। इसको देखें दूसरे समीकरण में, -1 + 1, एक ये क्या है, माइनस प्लस किस में आएगा, सेकंड में। अब x का मान तो -1 है, y का मान +1 है, तो -1 तो ये रहा और प्लस ये रहा, ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल गए, -1 + 1। -2 -1, दोनों माइनस के हैं, किस में आएंगे, थर्ड में आएंगे। x का मान -2, y का मान -1 कहाँ मिल गए, इसी पॉइंट पे आ गए, -2 -1। और फिर है 0 3, x का मान 0 किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा, और y का मान 3 प्लस का है, तो y 3 किधर आएगा, इस पे, तो देखो 0 1 2 3, ये आपका आ गया 0 3, ठीक है। इसको मिला दीजिए आप, वही पॉइंट्स का ध्यान रखना, आपके पास ग्राफ पेपर भी ठीक रहेगा और स्केल भी आप पर्याप्त रहेगा उसमें। मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की, जितना मेरे से बना है उस तरह से, देखिए ठीक आ गया। सेकंड इक्वेशन आ गया, यहाँ भी लिख दो 2x - y = -3,
अब ये दोनों कहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस पॉइंट पे। यहाँ से एक्स पे लंब डाल दो, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो देखो x बराबर तो कितना आ रहा है -2 और y बराबर -1। ठीक, ये इसका हल हो गया। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछा है कि अगर इसमें a का मान और निकालिए, और इक्वेशन आपको दे रखी है x + y का होल स्क्वायर। इक्वेशन दी है आपको, देखो इक्वेशन दी है कि x + y का होल स्क्वायर = a हो, तो आप a की वैल्यू भी फाइंड करें। तो यहाँ आप x और y के मान पुट कर दो। x का मान कितना है -2, y का मान -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर = a, -3 का स्क्वायर कितना 9, तो a = 9। ठीक, आपकी ये वैल्यू भी आ गई। देखो इसको आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये है ये एक्सेस होगी x o x डैश, y o y डैश, और यहाँ मैंने पॉइंट ले लिए 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये ऊपर 0 1 2 3। देखो इस तरह का अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया x o x डैश, y o y डैश, और यहाँ ये चतुर्थांश लिख दिया आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सिंबल भी लगा दिए मैंने, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 -4। जिस तरह से अपने पास निर्देशांक आई उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको बनाना है। अगर अपने पास प्लस के वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मान लो यहाँ ये x वाली, तो आप इस y एक्सेस को इधर खींच दो, और अगर x निर्देशांक माइनस में ज़्यादा है तो इसको आप इधर ले लो। ठीक है, और यदि आपके पास y के प्लस के ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इस x एक्सेस को नीचे ले लो, और अगर y के माइनस के निर्देशांक ज़्यादा आ रही हैं तो इस एक्सेस को ऊपर ले लें। यानी जो अपने पास ये टेबल बनेगी ना इस तरह की, इसके अकॉर्डिंग अपन इस ग्राफ में एक्सेस खींचेंगे, x o x डैश, y o y डैश बना लेंगे। इस तरह का आपको बता दिया काफ़ी मैंने इसमें। प्रत्येक समीकरण की जो टेबल बनी उसके अकॉर्डिंग आप इन पॉइंट को डायरेक्ट कर देंगे, फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों की। अब उस लाइन ड्रॉ करने से ही आपको पता लग जाएगा। कल पिछले वीडियो में अपन ने प्रकृति बताई थी कि अगर ये आपस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा। जो ग्राफ की लाइन वैसी ही मिलेगी जैसे आपको प्रकृति में बताई थी। इसमें देखो a1/a2 3/2 नॉट इक्वल टू 5/1। ठीक है, -5 -1 माइनस कट जाएगा, यानी अपने पास रहा ये 3/2 नॉट इक्वल टू -5/-1, यानी 3/2 नॉट इक्वल टू 5/1। ठीक है, तो इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ और पैमाना आप लिख ही देंगे। इस तरह से सिस्टम से आप ग्राफ बनाएंगे तो आप इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। फिर अगर इसमें कोई क्वेश्चन बोलता है कि जैसे यहाँ था कि इस निर्देशांक निकालने के बाद में x प्लस आपसे पूछे, उस तरह का आंसर आप अपने ग्राफ से निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, ग्राफ और बनाएं, और फिर आपको फिर कभी एक वीडियो और बना देंगे इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।